और तर्कश में आज बात सबसे पहले कांग्रेस की नई रणनीति की करेंगे, जिसके जरिए कांग्रेस ने ओबीसी समाज को साधने की तैयारी की है और कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताएंगे। वहीं बात चुनावी साल में महाराणा प्रताप की जयंती पर हुए कार्यक्रमों की भी करेंगे। राजपूत समाज को साधने के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए गए, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी पद्मावती की मूर्ति का भोपाल में अनावरण किया है। इसके साथ ही बात वीडी शर्मा के उस बयान की भी करेंगे जिसके बाद सूबे की सियासत का पारा अब हाई होता नजर आ रहा है। कमलनाथ पर लगे आरोपों पर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ सफाई दी गई है, बताएंगे खबर आपको विस्तार से। तर्कश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां गाय और गौठान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अब कांग्रेस सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगाया, जिसका सीएम बघेल ने 2 टूक में जवाब दे दिया। और आखिरी में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों पेट्रोल पंप और बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ओबीसी को साधने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है और इसके लिए पार्टी ने रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए जहां कांग्रेस की ओर से कोशिशें जारी हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर तंज कसा है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत पार्टी पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को मुद्दा बनाएगी। साथ ही साथ बीजेपी की असफलताओं को जनता के सामने रखने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए कांग्रेस मतदान केंद्र स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है, जिसमें कांग्रेस की सरकार में पिछड़ा वर्ग के हित में उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को किस तरह साधने की तैयारी में है। सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी। चुनावी साल में 27% ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच पहुंचेगी कांग्रेस। कांग्रेस कमलनाथ को बताएगी ओबीसी हितैषी। कांग्रेस पार्टी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। चुनाव से पहले जहां कांग्रेस ओबीसी वर्ग में पैठ बनाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस रणनीति पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों की दुश्मन है, जिन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं मिलने दिया। यहां तक कि नगरीय निकाय पंचायत चुनावों में 30 सालों से चला आ रहा आरक्षण भी कम करवा दिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों को धोखा दे रही है और कमलनाथ जी पिछड़े वर्गों के हितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 27% की आबादी को 27% का आरक्षण कहकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को फंसाने का काम कमलनाथ जी ने किया, यह ओबीसी वर्ग ने देखा है कि कांग्रेस और कमलनाथ जी किस प्रकार से ओबीसी के विरोध में हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां हर वर्ग पर फोकस करती नजर आ रही हैं। कोई भी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहता। यही कारण है कि चुनाव नजदीक आते आते जनता के बीच जाने की रेस तेज होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पूरा मामला जानेंगे और इसको बताने के लिए हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे जुड़ चुके हैं। प्रिया, चुनावी साल में कौन किस पर कितना भारी है, इसको शायद बताने की बारी आ चुकी है और शायद यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर है। लेकिन कांग्रेस का मास्टर प्लान प्रिया क्या है, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल लगातार कांग्रेस ये प्रयास कर रही है चुनावी साल में कि हर वर्ग को साधा जा सके, हर वर्ग को अपने साथ लेकर जाया जा सके, और यही वजह है कि अलग अलग वर्गों का सम्मेलन करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन ओबीसी वोट बैंक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक, जिस पर नजर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की रहती है। ओबीसी जो वर्ग है उसकी मांगों को, और क्या आरक्षण का जो एक मुद्दा है मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण, इसको लेकर अब जनता के बीच जाने का मन कांग्रेस ने बना लिया है। लोगों तक, हर मतदान केंद्र तक कांग्रेस जो है 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, इसका प्रचार प्रसार करेगी। कमलनाथ ओबीसी हितैषी हैं, इसका प्रचार प्रसार कांग्रेस करेगी, और पिछड़ा वर्ग को ये जिम्मेदारी दी गई है, उसके विस्तार की भी जिम्मेदारी दी गई है। अब ये जरूर देखना होगा कि चुनावी साल में आखिर ओबीसी वोट बैंक को जो साधने का प्रयास
प्रयास कांग्रेस कर रही है वो कितना सार्थक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार दावे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम बीजेपी सरकार में हुए हैं, चाहे उनके लिए अलग अलग समितियों का निर्धारण करना हो, उनके लिए आरक्षण के मुद्दे को हमेशा प्रबलता से रखना हो, ये तमाम काम बीजेपी ने किए हैं। ऐसे में बीजेपी वर्ग जो है, माफ कीजिएगा, ओबीसी जो वर्ग है वो बीजेपी के साथ है। अब ये जरूर देखना होगा कि जब चुनाव परिणाम निकलकर सामने आएंगे कि आखिर ओबीसी वर्ग ने किसका साथ दिया है, लेकिन इस वक्त दोनों ही पार्टियां ये प्रयास करती जरूर नजर आ रही है। ये साथ चाहती है कांग्रेस, क्योंकि 2018 में जो कांग्रेस की स्थिति थी उसमें कांग्रेस वापस जाना चाहती है और चाहती है कि सत्ता में वो वापसी कर ले, लेकिन बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है और शायद यही वजह है प्रिया कि लगातार तंज कसे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हर वो मुमकिन प्रयास कर रही है जिसके तहत 2018 के तर्ज पर ही 2023 में भी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जाए, और एक एक स्टेप उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। वचन पत्र तैयार हो रहे हैं, अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए बातें की जा रही हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो मध्य प्रदेश का ओबीसी वोट बैंक है। इससे कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इसको साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस की ये कोशिश है, कांग्रेस का ये प्रयास है कि इस वर्ग को अपने साथ लेकर चला जाए। जैसे 2018 में एक ओबीसी वोटर्स ने कांग्रेस का साथ दिया था, वो साथ 2023 में भी मिले, फिर से पाना चाहती है कांग्रेस। बिल्कुल, और बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस जो ये कर रही है उसका कहीं असर ना हो जाए और कहीं एक बार फिर से माहौल 2018 वाला ना बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका प्रिया तमाम जानकारी के लिए।